हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीपीयू एसआई के भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका फॉर्म आपका 4 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 तक भरा जाएगा। और इसका फॉर्म 28 मार्च 2024 को रात 23 आवर तक भरा जाएगा, मतलब रात को 11 बजे तक भरा जाएगा। इसका आप फी पेमेंट कर सकते हैं 29 मार्च तक रात 11 बजे तक। और इसमें अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गया है तो करेक्शन विंडो भी दिया है 2 दिन का, 30 मार्च और 31 मार्च को। 31 मार्च को 11 बजे रात को ये विंडो बंद हो जाएगा, तो आप 11 बजे रात के पहले 31 मार्च तक अपने गलत हुए फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम शेड्यूल भी आ गया है, जो कि 3 दिन में होगा। 9, 10 और 13 मई में इसका एग्ज़ाम होगा। एसएससी सीपीयू एसआई में 2 प्रकार के पोस्ट हैं। एक है सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ और दूसरा है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। जो सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर पोस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको पोस्टेड किया जा सकता है, और जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है वो केवल दिल्ली में आपको पोस्ट किया जाएगा। ये दोनों लेवल 6 का जॉब है। जो सीएपीएफ में एसआई पोस्ट है वो ग्रुप बी में नॉन गजेटेड में आएगा, और जो दिल्ली पुलिस में वो ग्रुप सी में आएगा। दोनों का बेसिक पे 35,400 है। इसमें टोटल वैकेंसी दिल्ली पुलिस एसआई में मेल के लिए है 125, और दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए है टोटल वैकेंसी 61। और आगे हम देखते हैं एसआई सीएपीएफ में टोटल कितनी वैकेंसी है। टोटल 4001 है, और एक सर्विसमैन के लिए 401 पोस्ट है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 20 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और आपका उम्र 1 अगस्त 2023 से जोड़ा जाएगा। और इसमें कुछ छूट है, आइए छूट को देखते हैं। अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, OBC हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। कब? आपका एक्चुअल एज से सर्विस का एज घटाने के बाद। अगर आप दिल्ली पुलिस में डिपार्टमेंटल स्टूडेंट हो तो आपको जनरल के लिए 30 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हो, OBC 33 साल तक, और SC ST 35 साल तक भर सकते हो फॉर्म को। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, और अगर आप अपीयरिंग में हो तो भी भर सकते हैं, बशर्ते आपको 1 अगस्त 2024 तक आपके पास डिग्री मिल जाना चाहिए, मतलब आपको 1 अगस्त 2024 तक पास हो जाना चाहिए। इसका एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है वुमेन के लिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए इसमें फ़ीस नहीं लगेगा। आप फ़ी को ऑनलाइन भर सकते हैं, और इस फीस को आप 29 मार्च 2024 को रात 11 बजे तक भर सकते हैं। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जिससे ये सारे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हैं। ये हैं टोटल सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। इन दोनों पेपर के बाद, मतलब पेपर फर्स्ट के बाद आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। उसके बाद आपका पेपर सेकंड होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। और आगे आइए देखते हैं हम पेपर में कितने भाग हैं। तो टोटल पेपर में 4 भाग होंगे, जिसमें पहले में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, दूसरे में जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस होगा,
तीसरे में मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और चौथे में इंग्लिश कंप्रहेंशन होगा। पहला तीनों पोर्शन आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, और इंग्लिश है तो ये तो इंग्लिश में रहेगा ही। हर एक पोर्शन 50 क्वेश्चन का रहेगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 200 नंबर का रहेगा। टाइमिंग 2 घंटे का मिलेगा। ये पेपर होने के बाद आपका पीएसटी पीईटी होगा। उसके बाद पेपर सेकेंड होगा। पेपर सेकेंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का होगा, जो कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। समय 2 घंटा मिलेगा। इसमें आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, अर्थात आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 मार्क कट जाएगा। और पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके पास 1 अगस्त 2024 तक एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, चाहे ए बी सी कोई भी, तो आपको कुछ नंबर ऐड किए जाएंगे। जैसे अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हो तो आपके एक पेपर में 10 नंबर ऐड किए जाएंगे। मतलब कि अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर 20 नंबर ऐड किए जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो तो एक पेपर में 6 नंबर ऐड किए जाएंगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड पेपर मिलाकर 12 नंबर ऐड किए जाएंगे। और आपके पास अगर ए सर्टिफिकेट होगा एनसीसी का तो आपको एक पेपर में 4 मार्क ऐड किए जाएंगे। दोनों पेपर को मिलाकर 8 मार्क ऐड किए जाएंगे। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है, जिसको आप सभी देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस में ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह पेपर फर्स्ट के जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज में आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रहेंशन, और पेपर सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, ये टोटल चीज़ें रहेंगी। आइए अब हम सभी देखते हैं पीएसटी, अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर लंबाई मांगा गया है। सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। और वे विद्यार्थी जो हिल एरिया से हैं, पहाड़ी एरिया से हैं, जैसे गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश से हों, गोरखा हो, डोगरा हो, मराठा, कश्मीर घाटी से हो, लेह लद्दाख से हो, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हो, सिक्किम से हो, तो उनके लिए लंबाई में 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। मतलब 165 सेंटीमीटर उनका लंबाई होना चाहिए। सीना वहीं 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी शेड्यूल ट्राइब से हो तो उसको लंबाई 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह महिलाओं के लिए लंबाई 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वो महिला जो हिल एरिया से हों, ये सारे क्षेत्र से हों, उनका लंबाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो महिला एसटी हों, शेड्यूल ट्राइब से हों, उनका लंबाई 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह वेट है करस्पॉन्डिंग टू हाइट, तो वेट में तो कोई नहीं छटता है। आगे हम देखते हैं पेट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। पहले लड़कों के लिए देखते हैं इसमें क्या है। आपको जो शॉर्ट रनिंग करना है 100 मीटर 16 सेकंड में, लॉन्ग रनिंग करना है 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर करना है 3 चांस में, 3 चांस से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसी तरह हाई जंप 1.2 मीटर करना है 3 चांस में। आगे है आपका शॉर्ट पुट 16 LBS का 4.5 मीटर फेंकना है 3 चांस में। उसी तरह फीमेल के लिए है शॉर्ट रेस 100 मीटर रेस 18 सेकंड में, लॉन्ग रेस 800 मीटर का 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस में कूदना है, हाई जंप 2.9 मीटर 3 चांस में कूदना है। उसी तरह आइए आगे देखते हैं। आपका आँख एकदम अच्छी होनी चाहिए, 6/6 का, या थोड़ा फॉल्ट है तो 6/9 का होना चाहिए। इससे नीचे
नहीं चलेगा। टैटू वगैरह में बहुत सारे कंडीशन है, तो आप लोग कोशिश करें कि अपने बॉडी पर टैटू वगैरह ना बनवाएं, और डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CFPF करवाएगा सब कुछ हो जाने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।